हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य और उनके प्रकार। तो क्या होता है वाक्य? वाक्य कुछ नहीं होता, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। जैसे हम बोलें राम बाजार जाता है, वह खाना खाता है। अगर ये बोल दें खाना है वह खाता, तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं है। जैसे चाय वाय आना बाना, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, मतलब एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति नहीं हो रही है, सार्थक बात को नहीं बता रहा है। तो वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य को हम रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर बांटते हैं। रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है: सकारात्मक या विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। अब इन वाक्यों को आराम से डिटेल में सही से समझते हैं। जैसा कि पहला वाक्य लिखा है सरल वाक्य। तो क्या होता है सरल वाक्य? सरल वाक्य कुछ नहीं होता, एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। जैसे वह घर जाता है, ये एक सरल वाक्य है। राम खाना खाता है, वह मेरा भाई है, तुम मेरी चाची हो। ये सब क्या है? सरल वाक्य के अंतर्गत। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो सरल वाक्यों को जब आपस में मिला देते हैं तो एक संयुक्त वाक्य बनता है। इसकी पहचान इसमें या, अथवा या और शब्द लगा होता है। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम भाई हैं, राम और श्याम भाई हैं। मैं और राम बाजार जा रहा हूँ, वह और सीता गाना गा रही है। ये सब क्या है? संयुक्त वाक्य हैं। सरल वाक्य में जहाँ एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है, वहाँ संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को आपस में मिला देते हैं। राम और श्याम भाई हैं। इसके बाद आता मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और मिश्रित उपवाक्य भी होते हैं। इसमें इसकी पहचान होती है, इसमें जो, जितना, जो, ये शब्द मिले होते हैं। जैसे ही बारिश हुई, जैसे ही बारिश हुई राम भीग गया, राम भीग गया, इसे बोलेंगे मिश्र वाक्य। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य, पहला वाक्य है विधिवाचक वाक्य। तो सिंपल सी बात है, जिसमें सकारात्मक वाक्यों की बातचीत चली हो। जैसे राम ने चाय पी, राम ने चाय पी। निषेधात्मक वाक्य नाम से स्पष्ट है कि निगेटिव वाक्य, यानी जिसमें नहीं दिया हो। जैसे उसने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे नहीं मारा। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें नाम क्वेश्चनिंग होती है। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, यानी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा दी जाए, तुम वहां चले जाओ, गरम चाय पियो, यहाँ मत थूको। जैसे यहाँ मत थूको। विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनको सुनने से एकदम ऐसा लगता है जैसे आश्चर्य की भावना हुई हो। अरे यह क्या हो गया, अरे वह मैच जीत गया, अरे वह हार गया। तो अरे साइन राम मैच जीत गया। संकेतवाचक वाक्य में संकेत दिया जाता है। राम इधर आओ, राम का घर उधर है, मैं यहाँ हूँ। तो जैसे राम किधर है, राम किधर है, इस वाक्य में संकेत दिया जा रहा है कि राम कहाँ है, यानी राम किधर है। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संशय की भावना हो, जिसमें संदेह किया जाए। जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। इसमें सस्पेंस है कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। क्या वह बाजार गया,
क्या उसने आम तोड़े, तो संशय यहाँ पे। इच्छावाचक वाक्य है जिसमें इच्छा हो, जैसे भगवान आपका भला करे। तो एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, जैसे भय गर जाता है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को मिला देते हैं, जैसे राम और श्याम भाई हैं। मिश्र वाक्य में जैसे जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, प्रधान उपवाक्य भी होता है, जैसे ही बारिश हुई राम भीग गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक वाक्य, जिसमें सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें सीधी बात की गई हो, सकारात्मक बात की, जैसे राम ने चाय पी। निषेधात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं दिया हो, उसने मुझे नहीं मारा। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे तुम कौन हो। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाए, यहाँ मत थूको। विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एकदम हमें आश्चर्य की भावना व्यक्त होती है, जैसे अरे राम मैच जीत गया, अरे वह मर गया। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें संकेत दिया हो, जैसे राम किधर है। संदेहवाचक वे वाक्य होते हैं जिनमें संशय की भावना रहे, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने चाय पी, क्या तुम वहाँ गए थे। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जैसे इसमें हम इच्छा करें, भगवान आपका भला करे, भगवान करे तुम खूब बड़ो पढ़ो, भगवान करे तुम दीर्घायु हो। ऐसे वाक्यों को इच्छा वाक्य कहते हैं। अगली वीडियो में हम छंद और रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।